नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में चातुर्मास हेतु विराजमान महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी मारासा आदि ठाना 7 के परम पावन सानिध्य में प्रतिदिन प्रवचन, त्याग, तप के आयोजन जारी है। धर्म सभा को संबोधित करते हुए साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी मारासा ने फरमाया, हमारे जीवन का वही समय सफल और सार्थक होता है जो धर्म आराधना, परोपकार और तप त्याग में बीतता है। मानव जीवन क्षणभंगुर है, यहाँ 4 दिन का बसेरा है। सत्कर्मों के द्वारा पुण्यवाणी अर्जित कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरों के लिए जीता है वही जग में नाम अमर कर जाता है। जो इस धरा पर जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर मृत्यु से क्या घबराना। श्रेष्ठ वही है जो मृत्यु को भी महोत्सव बनाता है। जीवन में पाप कर्मों को धोने के लिए तप, आलोचना, प्रतिक्रमण और पश्चाताप अनिवार्य है। धैर्य, सहिष्णुता, सहनशीलता जीवन को मधुर आनंदमय बना देते हैं। नवदीक्षिता साध्वी श्री राजकीर्ति जी मारासा ने फरमाया कि हमारे जीवन में मन, कर्म, तन, वाणी सदैव पवित्र रहनी चाहिए। मन से अशुभ भावों का त्याग करना, कार्य भी ऐसा करें जिससे आपकी शान बढ़े और देखने वाले भी शुभता की ओर प्रवृत्त हो। अपने कुल वंश की मर्यादा सदैव याद रखें और वाणी के लिए भी हमेशा मुख से सभ्य, शिष्ट, मधुर वचन ही प्रयोग करें, ताकि सरस्वती की कृपा बनी रहे और सुनने वाले के मन को भी शीतलता प्रदान करते हैं। वात्सल्य प्रभावना का लाभ श्रीमान पदमचंद जी हैप्पी जामर परिवार ने लिया। संदीप जी कोठारी ने अतिथियों का बहुमान किया एवं तपस्यार्थियों की अनुमोदना की। आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करते हुए संघ अध्यक्ष सूर्य प्रकाश जी कोठारी ने बताया कि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को धर्मप्राण वीर लोकाशाह जयंती के साथ चातुर्मास का भव्य समापन होगा। हैदराबाद निवासी श्रीमान नौरतमल जी गुंदेचा सद्गुरुवर्या श्री के दर्शन वंदन का लाभ लिया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार इस वर्ष की आयोजित होने वाली चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवंबर को सफल बनाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी द्वारा आज रविवार 30 अक्टूबर को बार रूम केकड़ी में मेगा विधिक चेतना शिविर व डोर स्टेप काउंसलिंग का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित पक्षकारान के मध्य अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 केकड़ी श्रीमती अंबिका सोनी व पैनल एडवोकेट श्री मुकेश गढ़वाल द्वारा समझाइश की गई तथा श्रीमती सोनी द्वारा पक्षकारान को दिनांक 12 नवंबर को आयोजित की जा रही चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में राजीनामा के माध्यम से प्रकरणों का निस्तारण करवाने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर श्रीमती अंबिका सोनी द्वारा सार रूप में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों, उद्देश्यों के संबंध में जानकारियां दी गई। शिविर में उपस्थित लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, राजीनामा योग्य प्रकरणों, प्राधिकरण के गठन के उद्देश्य, विभिन्न विधिक अधिकार पीड़ित प्रत्येक योजना व अन्य विधिक योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की कार्यकारिणी सभा की अति आवश्यक बैठक हाइब्रिड सिस्टम पर आज रविवार 30 अक्टूबर 2022 को श्री सुनील बेनीवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सर्वश्री जगमाल सिंह चौधरी, राजेश पनवार, नवरंग सिंह चौधरी एवं चिरंजी लाल सैनी सदस्यों ने भाग लिया। विशिष्ट आमंत्रित सदस्यों में सर्वश्री सुरेश चंद्र श्रीमाली को चेयरमैन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंद्रराज चौधरी को चेयरमैन, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान सदस्य ने भी भाग लिया। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सचिव आरपी मलिक ने बताया कि आज हुई मीटिंग में समिति द्वारा एडीजे भर्ती परीक्षा 2020 से संबंधित विभिन्न बार संघों एवं अधिवक्ताओं से प्राप्त ज्ञापन पत्रों पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श किया गया तथा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस संदर्भ में विभिन्न बार संघों एवं अधिवक्ताओं से प्राप्त ज्ञापन पत्रों को माननीय मुख्य न्यायाधीश
राजस्थान उच्च न्यायालय को प्रेषित कर इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया जावे तथा साथ ही एक पत्र लिखकर यह भी निवेदन किया जाए कि एडीजे भर्ती परीक्षा 2020 में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच करवाई जाए अथवा सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से 10% बोनस अंक प्रदान किए जावें जिससे कि अधिक से अधिक अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थित होने की अर्हता प्राप्त कर सके। जब तक उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच नहीं हो जाती अथवा सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से 10% बोनस अंक देने का निर्णय नहीं हो जाता, तब तक एडीजे भर्ती हेतु होने वाले साक्षात्कार को स्थगित किया जावे। भिनाय खंड के बांदनवाड़ा उपखंड में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पथ संचलन का आयोजन किया गया, जिसमें अधिक से अधिक स्वयंसेवकों ने भाग लिया। यह पथ संचलन जैन स्थानक चौराहे पर एकत्रीकरण हुआ जिसमें अलग अलग वाहिनी द्वारा संपन्न किया गया। यह संचलन मेला ग्राउंड से होते हुए नीलकंठ महादेव, गवारिया बस्ती, ब्यावर रोड होते हुए चौराहे पर पहुंची जहां सभी व्यापारी गण द्वारा व घर घर से पुष्प वर्षा की गई, जिसमें दुर्गा वाहिनी के द्वारा भी विशेष पुष्प वर्षा की गई। संचलन चौराहे से होते हुए चारभुजा नाथ जी के मंदिर, गोपीनाथ जी के मंदिर, ग्राम पंचायत होते हुए नीलकंठ ITI के यहां समापन हुई जिसमें 255 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। समापन पर ब्यावर जिला सह जिला कार्यवाह श्रीमान मनोज जी भाई साहब का बौद्धिक रहा। वहां उपस्थित अजमेर विभाग शारीरिक प्रमुख बालमुकुंद जी भाई साहब, भिनाय खंड संचालक श्री सूर्य देव जी कुमावत का भी उद्बोधन रहा। समापन पर गणमान्य श्रीमान उमेद जी पोकरना, भंवर सिंह जी राठौड़, जयमल जी, शीतरमल जी सोनगरा भीलवाड़ा जिले से विभाग संयोजिका विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी की सीमा जी पारीक खंड संयोजिका पूजा तेली, सभी गणमान्य व समाजसेवी कार्यकर्ता ने संघ की पूर्ण गणवेश में बढ़ चढ़कर के भाग लिया। टाटोटी रामलिया, कराटी, भिनाय, कुमारिया, मोहतीपुरा, केबनिया, न्यारा से स्वयंसेवक ने संचलन में उपस्थिति दी। सत्यनारायण जी सोनी के परिवार से चौथी पीढ़ी ने स्वयंसेवकों की गणवेश पहनकर संचलन में उपस्थिति दी। जयमल जी द्वारा जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए, पुष्प वितरण कराए गए व ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया और समापन पर भंवर सिंह जी राठौड़ के द्वारा सभी स्वयंसेवक को अल्पाहार की व्यवस्था रही। राकेश जी राका द्वारा घोष के लिए अल्पाहार की व्यवस्था रही। वस्तु भंडार की व्यवस्था प्रिंस जी जैन को दी गई। ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा द्वारा सफाई अभियान लेखांकन का कार्य किया गया। लायंस क्लब केकेडी एवं डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वावधान में नेत्र चिकित्सा फॉलोअप शिविर लायंस भवन पोकी नाडी जयपुर रोड पर संपन्न हुआ। क्लब प्रशासक लान दिनेश गर्ग ने बताया कि स्वर्गीय श्रीमती इंदुबाला व्यास की पुण्य स्मृति में शर्मा परिवार द्वारा आयोजित फॉलोअप शिविर का शुभारंभ श्री गणेश जी के चित्र के सामने अंतर्राष्ट्रीय लायंस क्लब प्रांत 323-2 के प्रांतीय सभापति लॉयन SN न्याती, अध्यक्ष लान राजेंद्र कुमार सोनी, MJF लान अनिल दत्त शर्मा, सचिव पुरुषोत्तम गर्ग एवं कोषाध्यक्ष लान विनय पांड्या व डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर मिताली ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। लान डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता ने बताया कि 128 मरीजों के नेत्रों की जांच कर चश्मे के नंबर निकाले गए, जिनको 13 नवंबर रविवार को चश्मे वितरित किए जाएंगे। इस फॉलोअप शिविर में कैलाश जैन, कंपाउंडर अनिल सुमन, लोकेश शर्मा, लखन सोनी, शबनम खान, प्रदीप शर्मा व छोटू लाल गुर्जर व आकाश वैष्णव ने सराहनीय सहयोग दिया। राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण रोकने के कई अभियान चलाए गए हैं। साथ ही अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कलेक्टर को भी निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इन दिनों भिनाई के बरली गांव में अतिक्रमियों की मानो होड़ लगी हुई हो। राज्य सरकार की योजनाओं को धत्ता लगाते हुए अतिक्रमणियों द्वारा रातों रात अतिक्रमण किए जा रहे हैं। अतिक्रमी न तो सरकारी भूमि को छोड़ रहे हैं और न ही सिवाय चेक भूमि को छोड़ रहे हैं। साथ ही अतिक्रमियों द्वारा गांव के सरपंच को भी जान से मारने की धमकियां देकर आबादी भूमि पर धड़ल्ले से अतिक्रमण किया जा रहा है। सरपंच महेंद्र खटीक ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में अतिक्रमियों द्वारा बरली गांव में 100 बीघा से अधिक चारागाह भूमि व 26 बीघा आबादी भूमि के साथ ही लगभग 50 से 60 बीघा सिवाय चेक भूमि तथा करोड़ों रुपए की सरकारी भूमि पर रातों रात अतिक्रमण किया गया है। इन अतिक्रमियों के हौसले इतने बुलंद है कि अतिक्रमण के कुछ ही समय बाद प्रशासन से मिलीभगत कर लेते हैं। सरपंच महेंद्र खटीक ने रविवार शाम को प्रेस वार्ता कर बताया कि बरली में अतिक्रमियों के हौसले बुलंद हैं तथा बताया कि भिनाई से पुलिस जाब्ता नहीं मिलने के कारण बार बार प्रशासनिक अधिकारी अतिक्रमण हटाने के लिए तारीख पर तारीख दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अतिक्रमियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें ही धमकियां देकर अतिक्रमण नहीं हटाने के लिए दबाव बना रहे हैं।
ग्राम पंचायत बरली में इन दिनों अतिक्रमण का भारी खेल चल रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण पारने की तारीख देने के बावजूद भी पुलिस जाब्ता नहीं मिलने के कारण अतिक्रमणों के हौसले बुलंद है, जिसके कारण आज कल रात को खेल मैदान पर भी अतिक्रमियों द्वारा कब्जा कर लिया गया और साथ ही जो आयुर्वेदिक औषधालय के नाम से जो ज़मीन अलॉट हो रखी है, अतिक्रमणियों ने कल रात को वहां पर भी चारा डाल दिया है और पूरी आबादी भूमि पर कल रात को इन्होंने चारा डालकर जगह जगह कब्जा कर लिया है और चराका सिवाय से ऐसी कोई सी भी जगह नहीं बची है जहां पर अतिक्रमणी मान नहीं रहे हैं और भू माफिया को बहुत बड़ा खेल चल रहा है। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा बार बार रिक्वेस्ट की गई, अखबार में दिए गए, बार बार ज्ञापन दिए गए एसडीओ साहब को, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण ये अतिक्रमण का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। और जब मैं कोई कार्रवाई करता हूँ ग्राम पंचायत सरपंच होने के नाते तो मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी जाती हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि इन अतिक्रमणों के खिलाफ एक अभियान चलाकर और इन्हें जल्द से जल्द खाली किया जाए, वरना इस गांव में कोई ऐसी सरकारी जगह ही नहीं बचेगी, क्योंकि बहुत बड़ा खेल चल रहा है और मुझे भी बार बार जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। बरली सरपंच महेंद्र खटीक, ग्राम पंचायत बरली। ग्राम पंचायत बरली में अतिक्रमणियों द्वारा अतिक्रमण का इतना खेल चल रहा है, सिवाय चक भूमि, चराका भूमि, आबादी भूमि, सब पे लोग कब्जा कर करके बैठ रहे हैं। करोड़ों रुपए की ज़मीन जिस पे अनावश्यक कब्जा कर रहे हैं और इस पे प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ग्राम पंचायत बरली के अंदर ये खेल काफ़ी दिनों से चल रहा है। मसूदा विधानसभा की ग्राम पंचायत पडांगा के भामाशाह सुनील कुमार कावड़िया की लोकप्रियता इन दिनों चरम पर है। कावड़िया द्वारा की जा रही समाज सेवा का दायरा सिर्फ उनकी खुद की ग्राम पंचायत ही नहीं है, बल्कि पूरे मसूदा विधानसभा की सभी ग्राम पंचायतें हैं। मसूदा विधानसभा की सभी पंचायतों के कई नेत्र रोगियों के निःशुल्क ऑपरेशन कावड़िया द्वारा करवाए जा चुके हैं। स्वन्य की पंचायत में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता देने के साथ साथ क्षेत्र के कई गांवों में मंदिर निर्माण करवा चुके हैं। सोशल व प्रिंट मीडिया पर आए दिन उनके सामाजिक सरोकारिता को देखा जा सकता है। सावन भादवे में गांवों में होने वाले लगभग हर मेले में कावड़िया को बतौर मुख्य अतिथि बुलाकर मान सम्मान व अभिनंदन किया गया। वहीं कावड़िया ने भी मसूदा विधानसभा की लगभग सभी पंचायतों में कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग करते हुए अपनी लोकप्रियता का दायरा विशाल कर लिया है। हाल ही में जिले के सबसे लोकप्रिय सत्यनारायण भगवान के मेले में कावड़िया ने 1,51,000 रुपये का सहयोग कर सबके दिलों में अपनी जगह बना ली है। दिवाली स्नेह मिलन के अवसर पर क्षेत्रवासियों द्वारा लगातार उनके निवास स्थान पर पहुंचकर उन्हें बधाइयां व शुभकामनाएं दी जा रही है। इसी क्रम में रविवार को भी उनके निवास स्थान पर ग्राम पंचायत नागोला से सांवर लाल गुर्जर, बरला से शैलेंद्र जैन व सोराज जी, रेबारियों की ढाणी से मानगू जी, लामगरा से पूर्व सरपंच कल्याण गुर्जर आदि ने पहुंचकर कावड़िया को दीपावली की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं दी तथा उन्हें माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच कल्याण गुर्जर सहित उपस्थित ग्रामवासियों ने ग्राम पंचायत पडांगा के सौंदर्य की काफ़ी प्रशंसा की। वहीं कावड़िया ने भी सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपके रिश्तेदारों में किसी को आंख संबंधी कोई समस्या हो या कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जो इलाज ना करा पा रहा हो, आप मेरे नंबर ले जाए वह मुझे बताएं, मैं उनका इलाज कराने के लिए तैयार रहूंगा। कावड़िया की इसी सहृदयता की क्षेत्रवासियों द्वारा सराहना की जा रही है तथा आज क्षेत्र की अधिकांश समस्याएं भी कावड़िया द्वारा ही निपटाई जा रही है, जिसकी वजह से कावड़िया की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। राम राम साहब, दीपावली के इस पावन पर्व पर हमारे क्षेत्र के नागोला गांव से, लामगरा गांव से, रेवारियों की ढाणी, बड़ला, इन सभी गांवों के लोग आज मेरे निवास स्थान पर लामगरा से पूर्व सरपंच साहब और आदि गांव के लोग यहाँ दीपावली के पावन पर्व पर यहाँ के मुझे गणा आसपास के सभी आगे उसमें सभी लोग यहाँ आए हैं। आज इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो इन लोगों के मेरे प्रति जो भाव है, प्रेम है। मैं हमेशा इनकी हर चीज के लिए सम्मान करूंगा और हर काम के लिए इनके लिए तैयार रहूंगा, हर दुख सुख में तैयार रहूंगा। साथ ही मैं कहना चाहूंगा इन क्षेत्र के लोगों को, आसपास आंखों से अगर कोई पीड़ित है, वैसे तो मैंने उनको बताया था, और आज से करीब 1000
13 ऑपरेशन हमारी टीम द्वारा हो चुके हैं। इन लोगों के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र में ऐसे कोई आदमी हो आंख से पीड़ित और साथ ही कोई गरीब आदमी हो जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, तो उसका भी निःशुल्क इलाज आपके लोगों का तो एक ही है कि यहाँ तक पहुंचाना है और सारी व्यवस्था मैं और मेरी टीम करेगी। और आप लोगों को मैं कहूंगा कि मेरे लायक और भी कोई सेवा हो तो आप आपका बेटा पुत्र मेरे को समझ के और उस सेवा का मुझे पूरा मौका देवे। राम राम साहब, जय राम साहब। अब और भी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में हिरासत में लिए गए व्यक्ति के नाम बताने में विफल रहने पर अधिवक्ता की खिंचाई करते हुए केरल उच्च न्यायालय ने एक वकील पर इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि याचिका में हिरासत में लिए गए व्यक्ति का नाम नहीं है, जिसकी ओर से तत्काल याचिका दायर की गई है। जस्टिस एलेक्जेंडर थॉमस और जस्टिस सोफी थॉमस की बेंच ने भी इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि वकील ने अदालत के सवालों को कैसे लिया। कोर्ट ने वकील को हंसने से मना किया और वकालत को एक गंभीर काम बताया। बेंच ने आगे सवाल किया कि क्या होगा यदि सर्जन, डॉक्टर और इंजीनियर इस तरह का आकस्मिक दृष्टिकोण अपनाना शुरू कर दें। पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के साथ याचिका की तुलना करते हुए अदालत ने देखा कि पुलिस ने सभी प्रासंगिक विवरणों का उल्लेख किया था और पुलिस की उनके सावधानीपूर्वक काम की सराहना की थी। अदालत के अनुसार वादियों के पास कानूनी व्यवस्था के लिए किसी प्रकार की आराधना नहीं है, लेकिन उनके पास वकीलों पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और अगर वकील और सिस्टम ठीक से काम नहीं करते हैं तो वादी कहाँ जाएंगे।